हुक्मरान मुल्क के अवाम के लिए हमेशा बाप का दर्जा रखते हैं। वो अवाम को धौंस और धमकियां नहीं देते, जबकि कुछ दिन कबल मुल्क के वजीर खजाना ये कहते पाए गए कि हम टैक्स ना देने वालों से टैक्स लेकर रहेंगे। किसके पास कितनी दौलत है हमें इल्म है, अब हम नोटिस नहीं भेजेंगे बल्कि इनसे टैक्स वसूल करेंगे। उनका लबो लहजा बता रहा था कि वो टैक्स की वसूली के लिए किसी भी इकदाम से गुरेज नहीं करेंगे। जिस जमात में माली मामलात में खुर्द बुर्द पर शोर हो रहा है, वो जमात या इसका कोई भी रहनुमा कैसे अवाम को धमकियां दे सकता है। खैर, इस बात में तो कोई शक व शुबा नहीं कि मुल्क में टैक्स का निजाम नाकिस है, जबकि मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है कि टैक्सों की वसूली का निजाम दुरुस्त हो और टैक्स अदा करने के काबिल हर शहरी अपने जिम्मे वाजिबुल अदा टैक्स कवायद और जवाबित के मुताबिक अदा कर रहा हो। फिर हमें अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए कशकोल नहीं उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान का अलमिया यह है कि हुक्मरानों का ताल्लुक एक खास तबके से रहा है। इनमें बेशतर पर करप्शन के इल्जामात लगते रहे और जब ये हुकूमत में आए तो ऐसा तासुर दिया जैसे ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स देते हों और सबसे ज्यादा ईमानदार हों। गरीब आवाम को ये टैक्स चोर करार देने से बाज नहीं आते। इसकी मिसाल मौजूदा हुक्मरानों की तकरीरें हैं। हमारे पॉलिसी साजों और हुक्मरानों ने कभी टैक्स सिस्टम को जरूरियात से हम आहंग करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और न ही इन इंडस्ट्रीज को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम किए जिन पर अरबों रुपए टैक्स चोरी के इल्जामात हैं। एक ऐसा ही शोबा सिगरेट इंडस्ट्री का है जिसके मालिकान पर अरबों रुपए टैक्स चोरी का इल्जाम लगा, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर बात टैक्स चोरी की हो तो अरबों डॉलर की इंडस्ट्री रखने वाले 22 लोग पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, जो टैक्स की खुर्द-बुर्द में मुलव्विस हैं, जो खुद भी टैक्स अदा नहीं करते और चूंकि ये अफसर शाही का हिस्सा हैं, लिहाजा ये टैक्स निजाम को बेहतर और मजबूत बनाने के खिलाफ साजिशें भी करते रहते हैं। काराइन के जहन में ये सवाल तो आता होगा कि अरबों रुपए टैक्स कहाँ से आता है। तो जनाब, एक आम आदमी जब 5 रुपए के बिस्किट खरीदता है तो इस पर भी वो टैक्स देता है, जबकि कौमी खजाने में टैक्स की मद में जो रकूम आती है वो ज्यादातर तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों में से खुद इनकम टैक्स की कटौती की सूरत में हासिल होने वाली रकूम है, या फिर वो छोटे ताजिर जिनसे जबरदस्ती टैक्स लिया जाता है। अवाम जो टैक्स देते हैं बदले में हुकूमत उन्हें क्या दे रही है? क्या सेहत का निजाम बेहतर है? क्या इलाज मुफ्त होता है? क्या तालीम की सहूलत फराहम की जा रही है? क्या सड़कें बेहतर हुई? क्या टैक्स देने वाले अवाम को कोई सब्सिडी मिलती है? यहाँ ये कहना गलत ना होगा कि ये वाकई तमाशा है कि पूरा टैक्स अदा करने वाले ये लोग जिंदगी की बुनियादी जरूरतों और सहूलियात से भी महरूम हैं, जबकि बिजली, गैस और दीगर बिलों, ट्रांसपोर्ट के किरायों और अशिया खोरोनोश की खरीदारी के वक्त इनके नरखों में जनरल सेल्स टैक्स शामिल होता है, जो इनसे जबरी तौर पर वसूल किया जाता है और फिर कहा जाता है कि अवाम टैक्स चोर है। इसी तरह वसाइल से महरूम ये तबकात बराह रास्त और बिल वास्ता टैक्स हर सूरत अदा करने पर मजबूर हैं, जो दोहरे टैक्सों का बोझ उठाते उठाते ना अपना मकान बना सकते हैं, ना बच्चों को बेहतरीन तालीम दिलवा सकते हैं। दूसरी तरफ नजर दौड़ाएं तो अवाम का खादिम होने का दावा करने वाले इंडस्ट्री के मालिक, सनतकार और दीगर मरात याफ्ता तबकात न सिर्फ टैक्स चोरी में मुलव्विस हैं, बल्कि अपने इख्तियारात और असर रसूख के बलबूते पर वाजिबुल अदा टैक्सों में छूट भी हासिल कर लेते हैं और उन्हें रिफंड के नाम पर यह टैक्स वापस भी कर दिया जाता है। क्या अवाम का दिया हुआ टैक्स कभी रिफंड हुआ? ऐसा क्यों है कि हमारी रियासत इन मरात याफ्ता अफराद को जो टैक्स देते हैं टैक्स रिफंड कर देती है, यानी एक हाथ से टैक्स दो और दूसरे हाथ से ले लो। होना तो ये चाहिए कि सबसे पहले इन मराती याफ्ता तबकात को मुकम्मल तौर पर टैक्स नेट में लाने और इनसे वाजिबुल अदा टैक्स बिला इम्तियाज वसूल करने के लिए मुतल्लिका हुकूमती इंतजामी मशीनरी को मुतहर्रिक किया जाए। पार्लियामेंट में बैठे अफराद जिन पर 1 रुपए भी टैक्स चोरी का इल्जाम है, उन्हें ताहयात नाअहल करार कर दिया जाए। टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई अगर इनसे शुरू होगी तो अवाम को भी यकीन आएगा कि इस मुल्क में कानून सबके लिए यकसां है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है कि पार्लियामेंट के 100 से ज्यादा अरकान ऐसे हैं जिनके 35 अरब रुपए के असासे हैं, मगर ये टैक्स देना तो दूर की बात FBR में रजिस्टर्ड तक नहीं है। चारों सूबाई असम्बलियों, कौमी असम्बली और सेनेट में मुबैना तौर पर 700 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस ऐसे हैं जो टैक्स की मद में 1 रुपया भी नहीं देते, मगर हमारे हुक्मरान अवाम को टैक्स चोर कहते नहीं थकते। पाकिस्तान की मईशत का सारा बोझ इन अफराद के कांधों पर है जो अपनी तनख्वाह और कारोबार में से हासिल होने वाली आमदनी से खुद इनकम टैक्स की कटौती कराकर टैक्स नेट में शामिल हैं। टैक्स रेट में इजाफे का शिकार वो लोग ही हुए जो आज तक ईमानदारी से अपना टैक्स जमा करवा रहे हैं। खुदारा टैक्स दहंदगान की ईमानदारी का मजाक ना उड़ाएं। टैक्स देने वाले को सहूलत दें और जो टैक्स नहीं दे रहे, खुसूसी तौर पर मरात याफ्ता तबका, इनसे टैक्स लेने के लिए मौसर इकदामात करें।